देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4, यूज ऑफ ए इन द। आर्टिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिकल्स। यूज ऑफ ए एन एंड द आर्टिकल्स कहा जाता है। चलो हेडिंग डाल लो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्टिकल किसको कहा जाएगा। आर्टिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे। आर्टिकल किसको कहा जाएगा? ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल। टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आपको पता है आर्टिकल दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। यहाँ पे देखेंगे हम लोग आर्टिकल। दो टाइप का होता है। इनडिफिनिट इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल और एक होता है डिफिनिट आर्टिकल। एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल किसको कहा जाता है? तो इसमें बस दो गो होता है, ए और एन। ए और एन। और इनडिफिनिट हुआ ए और एन, ये हुआ द। द को क्या कहा जाता है? डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल दो प्रकार का होता है। पहला होता है इनडिफिनिट इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल पहला होता है इनडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल डिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार का होता है? दो, दो प्रकार का, डिफिनिट और इनडिफिनिट। चलो लिख लो। अब किसके पीछे क्या लगता है अब ये समझेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल क्या है। इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल क्या है? इनडिफिनिट आर्टिकल क्या है? इनडिफिनिट आर्टिकल क्या है? इसके बारे में अगर देखा जाएगा तो अनिश्चित अनिश्चित काउंटेबल। अनिश्चित वस्तुओं के पहले इनडिफिनिट आर्टिकल लगता है। इनडिफिनिट आर्टिकल लगता है। अनिश्चित वस्तु किसको कहा जाता है? जैसे मतलब खास ना हो, कोई भी साधारण सा हो, उसके पहले कौन सा आर्टिकल लगता है? इनडिफिनिट आर्टिकल लगता है। जैसे ए बॉय, ए गर्ल, ए लीडर,
ए लीडर, एन ऑरेंज, एन एप्पल। तो खास नहीं है तो क्या लगा देंगे, ए चाहे एन, यानी कि इनडिफिनिट आर्टिकल। अब यही देखा जाएगा कि अगर कुछ खास हो और निश्चित वस्तुओं के लिए इनडिफिनिट आर्टिकल आता है, तो डिफिनिट आर्टिकल किसके लिए आएगा, डिफिनिट आर्टिकल। तो हो जाएगा इसका डेफिनेशन, खास वस्तुओं के लिए, खास वस्तुओं, खास वस्तुओं के पहले डिफिनिट आर्टिकल लगता है। चलो लिख लो, खास वस्तुओं के पहले क्या लगता है, डिफिनिट आर्टिकल लगता है। चलो देखो क्वेश्चन, अब सबसे पहले ए एन का यूज होगा। ए एन बताए थे हम जब पहले चैप्टर पढ़ा रहे थे कि बोलने पर अगर हिसिंग साउंड अ आ नहीं आए तो ए लगता है, आ में कहा जाएगा तो एन लगता है। जैसे यह एक घोड़ा है, दिस इज ए हॉर्स होगा क्योंकि हॉ आ रहा है। लेकिन यह एक अंडा है, दिस इज एन लगेगा इसमें। अब एन एग, क्यों, क्योंकि यहां पे एक आ गया, एक के साथ स्वर आ रहा है। वह एक हाथी है, दैट इज एन एलिफेंट होगा। बोलने पर अगर स्वर आ जाए तो एन लगता है, और स्वर ना आए तो, स्वर ना आए तो ए लगता है। यह एक छाता है, दिस इज एन अम्ब्रेला। यह वह एक गदहा है, दैट इज एन एस, एन एस होगा ना। मैं एक भारतीय हूं, आई एम एन इंडियन। तुम एक अंग्रेज हो, यू आर एन इंग्लिश मैन। आप एक कवि हैं, यू आर ए पोएट। मैं एक संपादक हूं, आई एम एन एडिटर। वे एक हाकिम हैं, ही इज ए ऑफिसर होता है। ऑफिसर एन लगेगा। अब ऑफिसर बना लोगे अपने से, चलो अपने से बनाओ, मिला लो। नेक्स्ट, यह एक नारंगी है, कैसे बनेगा, दिस इज एन ऑरेंज। वह एक उल्लू है, दैट ना, दैट इज एन ऑल। यह एक कुल्हाड़ी है, दिस इज एन, एक सी होता है ना। वह एक विद्यार्थी है,
दैट इज ए स्टूडेंट। राम एक हाकिम है। राम इज एन ऑफिसर। यह पानी है। अब बताओ, देखो, जिसको गिना नहीं जा सकता है उसके पहले एन नहीं लगेगा। दिस इज वाटर। वह आटा है। दैट इज फ्लोर होता है। यह चाय है। दिस इज टी। वह चीनी है। दैट इज शुगर। यह तेल है। दिस इज ऑयल। यह चींटी है। दिस इज एन एंट होगा ना, एन एंट। यह स्याही है। अब तो गिना नहीं जा सकता है। दिस इज इंक। वह दवात है। दैट इज एन इंक पॉट होगा। अब इंक को नहीं गिन सकते हो, लेकिन इंक वेल चाहे इंक पॉट, इसको तो गिन सकते हो ना। अरे कौ कलम है, इंक नहीं गिनाएगा, कलम तो गिना जाता है। तो जो गिना जाता है उसके पीछे एन लगा सकते हैं, अगर सिंगुलर होगा तब। आ जाएगा बनाने, तो अपने से बनाओ। मिला लो। इसमें और थोड़ा सा है। यह राम है। देखो, नाम कैसनो हो, एन नहीं लगता है, तो ये बनेगा दिस इज राम। दिस इज राम। वह सीता है। दैट इज सीता। नाम के पहले ना लगता है कुछ हो। मैं मदन हूं। आई एम मदन। मैं कवि हूं। आई एम पोएट। तुम रवि हो। यू आर रवि। आ जाएगा समझ में। बना लोगे अपने से? बना लो अपने से, मिला लो।